बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तलबा, हम मुरक्कब नब्ज़ें पढ़ रहे हैं और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मुरक्कब नब्ज़ नंबर 5 आसाबी कशरी, यानी कि तरी गर्मी की नब्ज़। ठीक है, तो ये बलगम का कीमियावी मिजाज है, यानी इस हालत में बलगमी मवाद या बलगम खिलत बलगम ज़्यादा बनने के साथ साथ जिस्म के अंदर जमा हो रही होती है और खून के अंदर बढ़ रही होती है। तो इस नब्ज़ को पहचानने के लिए भी हमने दो शर्तें रखी हैं, बल्कि इसकी हैं ही दो शर्तें। तो पहली शर्त ये है कि इसमें आपने ये देखना है कि खुश्की और तरी कितनी है, यानी चूँकि आप पहले नंबर पे तरी देख रहे हैं, रतूबत देख रहे हैं, तो हमने ये पढ़ा था कि रतूबत जितनी कम होती है नब्ज़ उतनी मुशर्रफ हो जाती है, बुलंद हो जाती है, और जितनी रतूबत ज़्यादा होती है जिस्म नरम होने की वजह से उसकी शर्फियत कम हो जाती है, वो फैलाव की तरफ ज़्यादा हो जाती है। तो एक तो ये शर्त हो गई। दूसरे नंबर पे हमने ये पढ़ा था कि जितनी हरारत बढ़ेगी उतनी लंबाई बढ़ेगी। तो अब चूँकि इस नब्ज़ का तल्लुक़ किसी हद तक गर्मी के साथ है, तो दूसरी चीज़ हम इसमें लंबाई देखेंगे। लेकिन अब ये हुआ कि ऐसा जिस्म जिसके अंदर रतूबत ही रतूबत भरी हुई है और उस रतूबत ने जिस्म में नब्ज़ को नरम कर दिया है, वो बिल्कुल नरम हो गया है, तो अब अगर हरारत उसके ऊपर असर करेगी तो हरारत तो उससे मुकद्दम नहीं हो सकेगी। तो इसका मतलब है कि ऐसे जिस्म की लंबाई भी नहीं बढ़ेगी। तो ऐसी नब्ज़ आम तौर पे आपको कसीर ही मिलेगी, छोटी ही मिलेगी। लेकिन इसमें ख़ास बात यह है कि ऐसी नब्ज़ का जिस्म जो है ये थोड़ा फूला फूला सा मिलेगा, चौड़ा सा मिलेगा, यानी कि इसमें सख्ती नहीं होगी, ये तंग भी नहीं होगी, इसमें फैलाव की तरफ रुझान होगा, लेकिन बिल्कुल नरम होगी और बड़ी मुश्किल से 1-1.5-2 उंगलियों तक आपको मिलेगी। ठीक है, तो ऐसी नब्ज़ में जब आप जिस्मी मुआयना, नज़री मुआयना करते हैं, तो मरीज़ का जो जिस्म होता है या मुतल्लिका शख्स का जो जिस्म होता है वो बिल्कुल नरम होता है, उसके ऊपर चर्बी ज़्यादा होती है, शाहम ज़्यादा होती है और फूला फूला सा जिस्म होता है। सलसलुल बोल, यानी कि पेशाब का ज़्यादा मिकदार में आना, बार बार आना, ये हालत हो सकती है। औरतों में लिकोरिया हो सकता है और भी बहुत सारी अलामात हो सकती हैं जिनको हम आगे चल के अलामात के ज़ुमरे में बयान करेंगे। तो फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले सिलसिले में।